हमारा जो टॉपिक है हमने की थी पोइम की रीडिंग। आज हमने उसकी जो करनी है वो करनी है समरी और क्वेश्चन आंसर, और एमसीक्यूज़ और रिव्यूज़ मैंने आपको इसके करवा दिए हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी आज की समरी है, आप देखिए आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है। द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर हर्टमैन। ये एक पोइटस है, फीमेल है जिसने ये पोएम लिखी है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ विंड। जो पोएम का मेन थीम है वो विंड है। इज़ फायर्स वाइल इन रेंज, जो अपनी रेंज के अंदर ख़तरनाक है, बट जेंटल एज इट्स कोर, लेकिन इसके जो अंदर छुपी हुई बात है वो बहुत सॉफ्ट है, यानी जो इसका थीम है वो कुछ और है। In this poem, the poetess describes the destruction and chaos brought about by the apparent face of wind. इस पोएम में पोएटस बताती है जो तबाही है विंड की, और जो विंड का अपेरेंट जो नज़र आने वाला फेस है। इट रोअर्स एंड स्मैशेज एवरीथिंग, ये हर चीज़ को चीर फाड़ देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। इट रूइंस एंड ब्लोज अवे एवरीथिंग, ये हर चीज़ को तबाह कर देती है। रूइंस कहते तबाह करना, एंड ब्लोज का मतलब ये ब्लोज है, इसका मतलब है उड़ा देती है एवरीथिंग, हर चीज़ को। इन दिस वे, इस तरह, इट रैक्स ऑल द वर्क डन बाय द मैन, और ये आदमी के हर काम को तबाह कर देती है। नेचर टीच, सेकंड पैराग्राफ है, नेचर टीच अस अ लेसन थ्रू विंड, कुदरत हमें सबक बताती है आंधियों के ज़रिए, पानी के ज़रिए, माउंटेन के ज़रिए, लाइट के ज़रिए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, व्हेन द विंड पॉजेज, जब आंधी रुकती है, PAUSES है, देयर इज स्टिलनेस एंड पीस, हर जगह पर अमन और सुकून होता है। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एंजॉय पीस। लास्ट पैराग्राफ है, मोर ओवर द पोएटस से दैट द डिस्ट्रक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द विंड इज इट्स अपेरेंट फेस, जो विंड की तबाही है वो इसका नजर आने वाला फेस है। बट इंटरनल फेस इज स्टिलनेस, लेकिन इसका जो अंदरूनी फेस है वो क्या है? खामोशी, अमन। आफ्टर द पीस स्टॉप्स ब्लोइंग, जब आंधी चलना रुक जाती है, देयर कम्स द पीस विच इज़ द आउटकम ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो तबाही का आउटकम है वो क्या है? अमन है, फिर अमन हो जाता है। द एटमॉस्फेयर बिकम्स वेरी प्लेजेंट, आबो हवा बहुत खुशगवार हो जाती है। द ब्राइट ब्लू स्काई इज़ वर्थ सीइंग, नीले रंग का आसमान देखने के काबिल होता है। द ब्रीज सीम्स विस्परिंग, ऐसे लगता है कि जैसे हवा कोई सरगोशी कर रही है। सो इन दिस पोएम इस पोएम में वी कम अक्रॉस द ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग फेस ऑफ द विंड, हम आंधी के बड़े खूबसूरत और मशहूर कुन जो है वो फेस से गुज़रते हैं। डैट इज़ नथिंग अदर दैन पीस, जिसका यानी अमन, जिसके बाद अमन है, यानी इसके बाद अमन और कोई चीज़ दे ही नहीं सकती है। तो दिस इज़ योर पोएम। आपके 1.5 पेज की समरी बोर्ड में आपने करनी होती है, 5 मार्क्स की होती है। 3 पैराग्राफ्स आपको करवाए गए समरी के, आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारे आएंगे वो ये देख रहे हैं आप लोग, हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलें। आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहला सवाल आपसे किया गया है वो ये किया गया है कि विंड को फर्स्ट स्टैंजा में किससे कंपेयर किया गया है। तो ये देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है। In the first stanza, wind is described as the monster that roars, जो कि चीर फाड़ देती है, स्पिन्स उल्टा पुल्टा कर देती है, स्मैशेस टुकड़े टुकड़े कर देती है, एंड रैक्स एवरीथिंग, और हर चीज़ को तबाह कर देती है। इट ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 है, जिसमें से मैं आपके क्वेश्चन आंसर रीड कर रही हूँ। विद व्हाट विंड इज़ कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, कंपेयर किससे किया गया फर्स्ट स्टैंजा में विंड को? विंड हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शंस के साथ इसको कंपेयर किया गया है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क, आंधी ने इंसान के कामों के साथ क्या किया? विंड इज़ रैकिंग, आंधी ने तबाह कर दिया, एंड डिवास्टेटिंग ऑल मैन्स वर्क। उसके बाद है विंड के बाद क्या सीन होता है? देयर इज़ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एवरीवेयर,
अमन और खामोशी, साइलेंट, पुरसकून माहौल हर जगह पर होता है। द साउंड ऑफ विंड, कूल एंड जेंटल ब्रीज मेक्स अ रसलिंग साउंड विद लीव्स ऑफ ट्रीज। और जो ठंड हवा की आवाज़ है, जो ठंडी हवा है उसकी आवाज़ है, और जो उस हवा से जो पत्तों के हिलने की आवाज़ है वो बड़ी खूबसूरत है। इट सूथेस ईयर्स, जो हमारे कानों को सुकून महसूस होता है जिसको सुनकर। एंड ह्यूमंस लुक रिवाइव्ड, ब्रेस्ट एंड प्लीज, और लगता है कि इंसानी ज़िंदगी वापस आ गई है और इंसान खुश है उससे और मुतमईन है। कंपैरिजन सेकंड स्टैंजा आपका लास्ट क्वेश्चन है। द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द विंड हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द स्टिलनेस एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है। हमारे एक्सरसाइज के ये आज हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा 8 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये समरी, इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।